ये कहानी एक अमीर आदमी और एक गरीब आदमी की है जो हमें बहुत अच्छी शिक्षा देती है। आप इस कहानी को देखिए और समझिए और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और इस कहानी का आनंद लीजिए। अरे दादाजी, आप कहाँ जा रहे हो? हमें एक ऐसी बात बताओ जो हमारे लिए अच्छी हो। अब हमें ये बताओ कि अमीर आदमी अगर गरीब हो जाता है तो वो फिर अमीर बन जाता है, जबकि गरीब आदमी गरीब ही रहता है। हमें बताओ ऐसा क्यों? बताओ। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अमीर आदमी अपनी मेहनत करना जानता है और अपने पैसे बचाना जानता है, जबकि गरीब आदमी ऐसा नहीं करता। वो अपने पैसे सारे खर्च कर देता है और फिर वो गरीब का गरीब ही रह जाता है, जबकि अमीर आदमी अपने पैसे बचाना जानता है और वो पैसे बचा कर ही मालदार हो जाता है। ये कैसे हो सकता है? आप हमें पूरी बात बताओ डिटेल में, ताकि हमें पूरा पता चल जाए। चलो मैं तुमको एक ऐसी कहानी सुनाता हूँ। एक आदमी था, उसका बिजनेस में अच्छा चल रहा था, लेकिन उसको लॉस हो गया था। लॉस होने से उसके वो गरीब हो गया था। वो उसकी रातों की नींद उड़ गई थी। वो बेचैन रहता था, वो इधर उधर टहलता रहता था, लेकिन वो यही सोचता था कि मैं क्या करूँ, क्या कौन सा बिजनेस करूँ। लेकिन उसको ध्यान आया कि मेरे दादा मछलियों का बिजनेस करते थे, क्यों ना मैं भी मछलियों का बिजनेस करूँ। और उसने मछलियों का बिजनेस शुरू किया। और मैं एक मछली पकड़ने वाली रोड लेकर आता हूँ, फिर मैं एक मछली पकड़ता हूँ और जब मेरी मछली हो जाएंगी फिर बेच कर मैं उसको बाज़ार में कुछ पैसे कमा लूँगा और उन पैसों का मैं कुछ घर में खर्च करूँगा, कुछ बचत करूँगा और मैं अपने कुछ पैसे बचा कर रखूँगा जो मेरे इनकम में बढ़ोतरी करेंगे। और इस तरह उसने एक स्टिक खरीदी और मछली पकड़ना का काम शुरू कर दिया। वो मछली पकड़ के खुश हो गया। उसने कहा कि आज तो एक मछली पकड़ी है, मैं इसको बेच कर आता हूँ। और वो इस तरीके से करने लगा, रोज़ मछली पकड़ता और बेचता और अपने घर का खर्चा और कुछ बचत करता पैसों की। वहीं ये गरीब आदमी भी रहता था, वो भी मछली पकड़ना जानता था और मछली पकड़कर वो सारे पैसे घर में ही खर्च कर देता था। वो कहता था, अरे आज जब मछली पकड़ूंगा तो उसको मैं घर में ही पका लूँगा, बहुत दिन हो गए अच्छी मछली खाए हुए, और उसको मैं अपने पूरे परिवार को खिलाऊँगा और दावत भी करूँगा। आज मछली पकड़ लूँ बच जाके। फिर वो मछली पकड़कर खुश हो गया और उसने सोचा क्यों ना मैं इसकी दावत करूं और अपने परिवार को खिलाऊं। वो इसी तरह मछली पकड़ता और सारी मछलियाँ अगर बेच भी देता तो वो उसका सारा पैसा अपने घर में ही खर्च कर देता था और पैसे को बचत के रूप में नहीं लेता था। इस तरह उसने अपना जीवन गरीबी में जिया और गरीबी में ही जी रहा था। पैसे बचाने के बारे में नहीं सोचा था। वो कोई नया प्लान नहीं करता था कि पैसे को कैसे बचाएं। वो रोज़ पानी में जाता और मछलियों को पकड़ कर लाता और उनको बेच भी देता, तो पैसे नहीं बचाता, उन पैसों को पूरे परिवार में खर्च कर देता था। इस तरह वो अपना जीवन जी रहा था। वहीं दूसरी ओर अमीर आदमी जो था वो भी मछली पकड़ता और उनको इकट्ठा करके अपने साथ ले जाता और उनको बेचता। और वो अरे आज तो बहुत सारी मछलियाँ हो गई हैं, आज तो बहुत मज़ा आ जाएगा और बेच के इनसे बहुत सारे पैसे भी आएंगे। और मैं एक और स्टिक खरीदूंगा जिससे मैं और ज़्यादा मछलियाँ पकड़ूंगा, क्योंकि यहाँ पर मछलियाँ बहुत हैं और मैं बहुत ज़्यादा पैसा कमाऊंगा। कुछ पैसा जो है मैं घर पर खर्च कर दूंगा, जो ज़्यादातर पैसा मैं बिजनेस में ही लगाऊंगा, क्योंकि मुझे अपना बिजनेस दोबारा खड़ा करना है। और इस तरह उसने एक और स्टिक खरीदने का प्लान बनाया और उसने एक और स्टिक खरीद ली। अरे चलो ठीक हुआ, मैंने एक और स्टिक मंगा ली। अब मेरे पास 2 स्टिक हो गई। अब 2 स्टिकों से मैं और ज़्यादा मछलियाँ पकड़ूंगा और इन मछलियों से बहुत सारा पैसा हो जाएगा और मैं फिर से अमीर हो जाऊंगा। अब मुझे मछलियाँ पकड़ने जाना चाहिए। और इस तरह वो मछली पकड़ने चला जाता है। वहीं दूसरी ओर गरीब आदमी पानी में बढ़कर मछली पकड़ता है और उसको एक दिन एक सिल्वर शार्क टाइप की मछली मिल जाती है। वो उसे खुशी खुशी अपने घर लाता है और अपने घर लाके अपनी पत्नी से कहता है, देखो आज मैं एक
कीमती मछली लाया हूँ आज तो मेरे जाल में एक अच्छी मछली जो मार्केट में बहुत पैसों की बिक सकती है, मैं उसको लेकर आया हूँ। इसको पकाएंगे आज हम, इसको बच्चों को खिलाऊंगा। अरे इसे को खिला रहे हैं, इसे तो बेच ही देते हैं, इससे तो काफ़ी पैसे आ जाते हैं हमारे। तुमको बच्चों का भविष्य ख़राब कर रहे हो, इनकी पढ़ाई की फीस भी जाएगी और अब मुझे कुछ सामान भी ख़रीदना है। अरे बावली हो रही है क्या? इस मछली को तो हम खाएंगे, बहुत दिनों बाद ऐसी मछली मिलती है। ऐसी मछली तो नसीबों से मिलती है, बहुत मुश्किल से मिलती है। इसको तो हम काट के खाएंगे और बच्चे भी खाएंगे। इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। महंगी हो तो क्या हुआ, हम भी तो खा के देखें कैसी होती है मछली। अरे तुम क्या बावले हो रहे हो, इसको तो बेच ही आते हैं, काफ़ी पैसे आ जाते हैं इस मछली से और हमारा घर चल जाता। लेकिन वो नहीं मानता और उसको मछली को पका लेता है और खा जाता है। यही गरीब इंसान की बात होती है, वो बचत के बारे में नहीं सोचता। वहीं दूसरी ओर मालदार इंसान जो होता है वो भी यही मछली पकड़ता है और उस मछली को पकड़कर खुश हो जाता है। इसी तरह वो बहुत सारी सिल्वर मछलियाँ पकड़ लेता है और खुशी खुशी उनको बेचने बाज़ार में जाता है। वो कहता है, अरे ये तो बहुत अच्छी बहुत कीमती मछलियाँ हैं, ये तो मेरे पास बहुत सारी हो गई हैं, इनको बेचकर मैं बहुत पैसा कमाऊँगा। इस तरह मेरे पास बहुत सारा पैसा हो जाएगा और मैं और स्टिक और एक बोट ख़रीदूँगा और कुछ आदमियों को भी मैं किराए पर रख लूँगा। इस तरह की सोच के साथ वो मछलियों को बाज़ार में बेच देता है, जिससे उसके पास बहुत सारा धन इकट्ठा हो जाता है। फिर वो मछलियाँ पकड़ने की स्टिक खरीदता है और एक नाव भी खरीदता है और वो नाव में बैठकर मछलियाँ पकड़ता है। अरे आज तो बहुत सारी और मछलियाँ हो गई मेरे पास, अब तो बहुत सारी हो गई, अब तो नाव भी भर गई मेरी मछलियों से। अब इनको बेच कर मैं और पैसा कमाऊँगा। और इस तरह उसने और आदमी रख लिए। अरे और पकड़ो मछली, अभी तो बहुत मछली है यहाँ पर। अरे तुम भी पकड़ो, तुम खाली एक स्टिक ले बैठे हो, बहुत सारी मछली चाहिए मुझे। और इस तरह उसने बहुत सारे धन इकट्ठा कर लिया। अरे आज तो मेरे पास बहुत पैसा हो गया है, अब तो पैसा ही पैसा हो गया है। अब तो मैं और एक बोट ख़रीदूँगा, एक जहाज़ ख़रीदूँगा, जिससे मैं और मछलियाँ पकड़ सकूँ और मैं अब मालदार हो जाऊँगा। इस तरह वो मछलियाँ पकड़ता गया और पैसा उसके पास बनता चला गया। फिर उसने एक फिशिंग बोट पकड़ी। अरे इस बोट से तो और भी मछलियाँ हो गई हैं। अरे और पकड़ो, मछलियाँ बहुत हैं यहाँ पर, सिल्वर मछलियाँ बहुत है, इसकी बहुत डिमांड है यहाँ पर। और यहाँ भी पकड़ो, यहाँ भी बहुत मछलियाँ हैं। इस तरीके से उसने बहुत सारी बोट इकट्ठी कर ली मछलियाँ पकड़ने के लिए और वो समुद्र पर समुद्र का राजा बन गया। उसने बहुत सारे आदमी और एक कंपनी खोल ली, फिशिंग कंपनी उसने खोल ली, जिसकी वजह से उसके पास बहुत दौलत हो गई और वो धीरे धीरे बहुत मालदार हो गया। और वो अब तो मेरे पास बहुत पैसा हो गया है, अब तो मैं फिशिंग इंडस्ट्री का मालिक हो गया हूँ। इस तरीके से वो गरीब इंसान जो था फिर दोबारा अमीर हो गया और एक अमीर आदमी ज़ीरो से फिर अमीर बन गया। अरे मेरे पास तो अब बहुत पैसा हो गया है, अब मेरे पास कई हज़ार आदमी अब काम करते हैं, मछलियाँ पकड़ते हैं। मैंने एक वर्ल्ड फिशिंग इंडस्ट्री भी बना ली है। मैं अब गरीब से दोबारा अमीर हो गया हूँ, अब मुझे कोई लॉस नहीं है। अब मैंने जो किया था, जो मैंने सोचा था वो मैंने कर दिखाया और मैंने दोबारा से अपनी इंडस्ट्री फिर दोबारा खड़ी कर ली। वहीं दूसरा गरीब इंसान वहीं का वहीं था, वो मछलियाँ पकड़ता रोज़ और रोज़ के रोज़ उसको खा जाता। जो अगर बेच भी देता तो फिर उन पैसों को अपने घर में ही खर्च करता। उसने कभी बचत के बारे में नहीं सोचा। इस तरह गरीब आदमी कमाते कमाते बूढ़ा हो गया, लेकिन वो मालदार नहीं हो पाया, क्योंकि उसकी सोच यही थी कि मैं जो भी पैसा कमाऊं वो अपने घर पे खर्च करूं, अपनी फैमिली पे खर्च करूं। लेकिन उसने बचत के लिए नहीं सोचा और इस तरह वो गरीब का गरीब ही रहा। जबकि मालदार आदमी ने गरीब होने के बाद भी यही सोचा कि मुझे वापस मालदार होना है, मुझे अपने पैसे बचाने हैं। लेकिन गरीब आदमी इस चीज़ को नहीं सोचता और इस तरह इस कहानी का अंत हुआ। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि कोई भी नई कहानी आए तो आपको सबसे पहले मिले।